सब्बसाहुणम् एष पञ्चनमुक्कारु सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिनशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिदा प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भाग्यशाली बहुत बहुत आशीर्वाद। आज टुडे द 11th ऑफ द मे एंड सैटरडे शनिवार का दिन है। हम इस समय भगवती सूत्र आगम शास्त्र की वाचना प्रारंभ करेंगे। भगवती सूत्र आगम शास्त्र के अंदर इस समय जो विषय आया है कि जैसा हमने पहले इसके पहले की क्लास में भी समझा था, उसके अंदर नरक के नारकी जीवों के बारे में, फिर असुर कुमार आदि आए, फिर नाग कुमार आदि आए, फिर ज्योतिषी देवता आए। अब इसके बाद हमारा मुख्य विषय यहाँ पर आ रहा है, जो प्रश्न गौतम स्वामी परमात्मा महावीर प्रभु को पूछ रहे हैं। अब इसके अंदर जो है अलग अलग जो जीव लिए हैं। अब इन जीवों के अंदर आपको ये देखना है कि भगवान ने कैसे पृथ्वी काय के बारे में बात। अब ये पृथ्वी काय का जीव, इसी तरह से इनके साथ साथ जिन जिन जीवों को जैसे पृथ्वी काय के बारे में पूछेंगे, प्रश्न आदि करेंगे, आहार के बारे में, स्थिति के बारे में, आयुष्य के बारे में, इन सब की बात करेंगे। इसी तरह से करते करते पृथ्वी काय की और फिर इन जीवों के साथ आपको ये अब काय के जीव के विचारना। हाँ, अभी जयनाथ। अब काय ये कौन से जीव है? पानी के जीव। अब इसी तरह से इनके साथ साथ ये तेऊकाय, तेऊकाय शब्द भी बोल सकते हो, अग्नि काय शब्द भी बोल सकते हो। अब इसके बाद में ये एक के बाद एक क्रम के साथ में चलते हुए वायु काय, हवा के जीव, जो एयर वाले हवा के जीव होते हैं। और ये क्रम में यहाँ पर आया वनस्पति कायिक जीव से। अब इनके सबके बारे में जो जो प्रश्न हमको यहाँ पर साथ में उठाने हैं, अब इन प्रश्नों के सारे में यहाँ पर मुख्य रूप से जो विचारना करनी है, पहली बात, एक बात जरूर समझ लो विजय भाई, कि दुनिया के अंदर एकमात्र जैन धर्म ऐसा है कि विच शोज दैट एयर इज fire, the living being in the fire, the living being in the water, the living being in the earthly living beings, and all types of the vegetables, the leafy vegetables or fruits and grains and each and everything.
Each and everything, it contains the living being inside. And which type of the living being inside? You see, the same soul which we have in our body, the same soul in their bodies. इसलिए यहाँ पर आपको देखना है काय, सब जगह पर काय शब्द जोड़ा है। तो ये जो काय शब्द है, काया, तो काया इट इज फॉर बॉडी। अब ये एक बात जरूर से समझ लीजिए, कोई भी जीव होगा उसको संसार में जन्म लेना है तो उसको शरीर बनाना अनिवार्य है, कंपल्सरी। Without the physical body, not a single living being can live in this whole world. बोलो आरती बहन बोलेंगे। Without the physical body, not a single living being can exist in this world. वेरी गुड। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ये किसका विषय है? केवल ज्ञानियों का विषय। सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी कोई भी होगा पूरे चौदराज लोक में, इन द होल कॉस्मोस, जहां जिस तरह से जिन जीवों के बारे में उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, उन्होंने जब अपनी देशना के अंदर समझाया, विजय भाई, एट दैट टाइम गौतम स्वामी वॉज नॉट केवल ज्ञानी। एट दैट टाइम नॉट ए सिंगल गंधर वॉज केवल ज्ञानी। So that's why the every time the Gautam Swami is asking in detail and detail. Every question is Gautam Swami is asking Mahavir Swami. तो अब वो क्वेश्चंस जो है, कैसे कैसे क्वेश्चन भगवान को पूछे गए हैं। हे भगवान, ये जो पृथ्वी काय आदि का जीव हैं, अब इनका जीवन, इनका आयुष्य, इनकी स्थिति, आयुष्य काल की स्थिति, फिर इनका आहार, इनकी पर्याप्ति, इनकी सारी डिटेल्स, इतने प्रश्न पूछ करके भगवान ने यहाँ पर। अब ये बात यू विल नेवर फाइंड इन एनी वेदास, इन यू विल नेवर फाइंड इन द बाइबल, यू विल नेवर फाइंड इन कुरान, you will never find in Upanishad, you will never find in any other different schools of philosophy and in any other religion. Because what is the reason that you say? अब वो पहले इतनी डिटेल में कोई देखे, बट इनके अंदर इन जीवों को देखने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू सी ओनली बाय द नेकेड आईज, इट इज नेवर पॉसिबल एट ऑल। किसमें देखेंगे आप? किसको देखेंगे? सपोज इफ यू विल टेक हियर सी तेउकाय। अब तेउकाय यू सी दिस इज द, अब ये इसमें अग्नि के अंदर ये जीव है, ये जो है अग्नि काय के तेव काय के जीव है यहाँ पर। अब ये जीव इसमें कितने हैं? सी दिस इज द स्मॉल फ्लेम। इफ यू आर यूजिंग द कैंडल, यू सी इन इंडिया वी आर यूजिंग दीपक, और मंदिर में भी भगवान के दीपक पूजा आदि के अंदर। सो ये जो जीव है, तो इनको आपने ये देखा, यहाँ पर घी तेल रहता है, और घी तेल के बीच में एक कॉटन की जो है ये रहती है, और उससे घी तेल चलता है। तो ये सभी जीव अपनी तरह से अब कैसे ये आहार करते हैं, इनको भी घी तेल का आहार न मिले, बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी, चले जाएंगे। दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, यू सी। अब वो ऑक्सीजन लेकर के इनके अंदर जीते हैं। ये हमने यहाँ पर काय शब्द जो यूज किया है, यू आर लुकिंग द बॉडी ऑफ द फ्लेम, यू सी दैट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर, बट इनसाइड ये जो है वो जीव है। इनसाइड अब उसमें कितने जीव है, कितने जीव आते हैं, अब वो कितने प्रमाण में होते हैं, तो उनकी ये सब कौन है, यहाँ से यहाँ तक आप सबको जो देख रहे हैं, they have only the one sense, you see, the physical side, एक इंद्रिय। अब ये एक इंद्रिय है, इनको जो है यहाँ पर एक इंद्रिय क्यों कहा है? The first only the skin, स्पर्श इंद्रिय, but you will find that
Due to this Sparshedriya, they are getting the 8 type of touching knowledge. 8 प्रकार के स्पर्श का बोध इन जीवों को होता है। ठंडे का, गर्म का, भारी का, हल्के का, स्निग्ध का, रुक्ष का, मृदु का, कर्कश का। ये 8 जो है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द स्पर्शेंद्रिय। तो मतलब नॉलेज, ज्ञान दर्शन किसको हो रहा है? अंदर रहने वाली आत्मा को। अभी मैंने आपको क्या कहा? द सेम सोल विच इज इन अवर बॉडी, दैट सेम स्लो सोल इट इज इन अवर, इन दिस बॉडी। सो दे आर ऑल ए केंद्रीय जीव। तो यहाँ, अब यहाँ पर महावीर स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गौतम स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान ये सब एक केंद्रीय जीव है। अब इसमें फायर के अंदर ये जीव हैं, तो भगवान इनकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है, मिनिमम लाइफ कितनी है, ये कितने टाइम इसमें जीवन जिएंगे? अब जीवन जिएंगे तो श्वास भी लेंगे, आहार भी लेंगे, पानी भी लेंगे। इतने बारीक क्वेश्चन पूछे हैं महावीर स्वामी को कि भगवान ये कितने टाइम में श्वास लेगा और कितने टाइम में श्वास छोड़ेगा, सबके बारे में डिटेल है। ख्याल आया? तो ये पहली बात तो अब क्या है कि इनको तो कोई जीव मान ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई इनको जीव के रूप में मानने को तैयार ही नहीं। In the Christianity, they says only the human being have the life. Except the human being, no one have the life. And Darshana Benji, you will surprise that even the Bible says that only the male person have the life, not about the female, you see. I'm not criticizing that, but what is mentioned in the Bible, you see, this is the topic there. See, they are not ready to accept the living being, accept the human being. Even the same system in the Quran. The Quran says that only the human being have the life. So what about the other living beings? No. Allah had created everything for the man, you see. ये बात वहां पर चल रही है। Vijay bhai, you will surprise that even in Hinduism, even in Hindu Vedas, just like you say in Jainism, Agam Shastras, same like that in Hindu Dharma, there are the 4 Vedas. But in all the Vedas, they never mentioned that Prithvi, Pani, Agni, Vayu, Vanaspati, they are the living beings, they are the living being, wo jeev hai, they are not ready to mention it. They are not saying that. अब बताइए आप, उनकी फिलॉसफी के आधार पर उनके हिंदू धर्म में अब सन्यासी हो, कोई साधु संत हो, कोई मठाधीश हो, कोई जो भी कोई हो, उनको तो कोई पानी से, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, उसमें जीव है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल कोई विचार ही नहीं है उनके पास। तो why they will say or why they will accept that all these airly जीव and पानी के जीव? नहीं, हमारे यहाँ पर जैन साधु कभी टच नहीं करेगा, लेकिन कोई हिंदू सन्यासी तो उठ के सीधे ही गंगा में जाएगा पहले। वो तो कहते हैं गंगा में जाकर के गंगा स्नान किया और गंगा पानी पिया, ये हमारा सबसे बड़ा है, क्योंकि गंगा स्नान से हमारे पाप धुलते हैं। नर्मदा स्नान प्रदक्षिणा करके नर्मदा में स्नान कर लो तो आपका सीधा मोक्ष हो जाता है। लाइक दिस दे हैव मेंशन, लाइक दिस इन देयर होली स्क्रिप्चर्स। जैन धर्म में कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं आता है, इसलिए जैन कभी कोई भी उठ करके गंगा में जाकर स्नान नहीं करेंगे, गंगा में जाकर के डुबकी लगा करके वो पानी का आचमन नहीं करेंगे। These are all the blind faiths. कोई गंगा स्नान से पाप नहीं धुल जाएंगे, कोई नर्मदा स्नान से कोई मोक्ष नहीं हो जाएगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। डोंट बिलीव इन द ब्लाइंड फेथ। अब महावीर स्वामी ने क्या किया?
केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से देखा, केवल ज्ञान से जाना। अब जान करके भगवान ने जब अपनी देशना के अंदर उपदेश में ये सिद्धांत समझाए और समझा करके साधु साध्वी के लिए आचार व्यवस्था उन्होंने इस बेसिक सिद्धांत से सेट की कि पृथ्वी काय में जीव, पानी में जीव, अग्नि में जीव, वायु में जीव, वनस्पति में जीव। कितने जीव? पृथ्वी काय में एक पीस में असंख्य जीव। अब एक पीस आप अगर देखने जाओ तो कितना हुआ? सी दैट दिस इज द चॉपस्टिक। अब ये चॉपस्टिक कितनी है? ओनली ऑफ द 3 इंच यू सी। अब चॉपस्टिक ये जो है इसमें कितने जीव होंगे? सी दिस इज माय स्मॉल फिंगर। तो महावीर स्वामी यूज दिस वन, यू सी, फिंगर. They have not used that chalkstick, you see. They said that you will imagine that our little finger and you will piece it, cut it in a different small piece, you see. They use the word that अंगुल असंख्यात्मा भाग ही इन एकेंद्रीय जीवों की फिजिकल हाइट होती है। बोलिए नीलेश भाई, बोलो। अंगुल असंख्यात ही उनकी फिजिकल हाइट होती है। वेरी गुड। कोई भी एनी एकेंद्रीय जीव, what their physical height, because they are also making their body. उनका भी तो अपना शरीर तो बनाया ना। अब आप ये बोलो कि ये पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय में से बना है। अब इसमें जीवों की संख्या कितनी है? महावीर कहेंगे असंख्य है। तो हमारी फिंगर, ये जो स्मॉल लिटिल फिंगर जो है, अब इसके आप असंख्य टुकड़े करो, पीसेस, और वो जो लास्ट असंख्यातवा भाग आवे, उतना हाइट, फिजिकल हाइट वाली बॉडी जो है इन्हें केंद्रीय जीवों ने बनाई है अपनी। इतना छोटा सा शरीर बना कर रहे। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो देन इट वन चॉक स्टिक only the size of 3 inch, it contains the innumerable living beings in this chalk stick. Not infinite, but innumerable. इतने अगणित असंख्य जीव जो है इसमें हुए, पृथ्वी में ये, पानी में ये। यू विल सी दैट ये यहां पर आपने, यू विल टेक द वाटर, ये वाटर के अंदर आपने यू हैव टेकन ओनली द सिंगल ड्रॉप। मैं आपको दिखाई दे इसके लिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर बड़ा साइज में ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन ये जो सिंगल वाटर ड्रॉप है इसके अंदर आपको ये देखना है कितने जीव हैं। ये इनको महावीर स्वामी ये बता रहे हैं। सो नंबर ऑफ द लिविंग बीइंग इन वन सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर। अब ये कितनी हुई? सेम सेम यहाँ पर फायर में हम देख रहे थे, सेम यहाँ पर हम पानी के ड्रॉप में देख रहे हैं। अब मैं जस्ट मेकिंग, आई एम टेकिंग क्लैरिफिकेशन विजय भाई। You cannot count by the microscope. And if you are saying that the 37,000 microscopic living beings, they are not the ekendriya, they are beindriya, तो इंद्रिय वाले बैक्टीरिया वगैरह वो है, उनकी काउंटिंग है, नॉट ऑफ द वाटरली जीव। पानी के जीवों की जो असंख्य संख्या है वो माइक्रोस्कोप से काउंटिंग नहीं की गई। ऐसी स्थिति के अंदर इधर देखिए, अब महावीर स्वामी को ये पूछो कि हे भगवान, इसकी लाइफ कितनी है? ये फायरली जो है तो अग्नि काय के जीवों की लाइफ कितनी है? मैक्सिमम लाइफ की बात पूछ रहे हैं महावीर स्वामी, मैक्सिमम की। अब इधर देखिए, आप जो पूछा है वो बायोलॉजिकल, बॉटनिकल हमारे पास तो शास्त्रों में है। अब वो कितने प्रमाण में, कितनी लाइफ यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं।
अब इस हिसाब से जब भगवान पूछ रहे हैं तो भाई हमारी लाइफ क्यों है? हमारी भी तो लाइफ है। लाइफ का मतलब क्या हुआ? आयुष्य कर्म का मीनिंग क्या होता है? निखिल भाई बोलो। निखिल भाई, यस आयुष। आयुष्य, हाँ, आयुष्य कर्म का मीनिंग क्या हुआ? आयुष्य कर्म का मीनिंग, आयुष्य, जीव जिसने आयुष्य कर्म बांधा है उसको जन्म लेना पड़ेगा, और आयुष्य। चलो प्रमोद जी बोलेंगे आप? जी महाराज साहब। हाँ, आत्मा का शरीर के साथ संबंध कितने समय तक रहेगा? बस बस, वेरी गुड। हाँ बोलिए भाटिया जी। एक एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिवर्तन होने का समय। नहीं, इधर उधर मत जाओ। एक बार जीव ने शरीर बना लिया, अब वो उस शरीर में कितने टाइम तक जीवन जिएगा उसको कहते हैं आयुष्य कर्म। तो ये सब यहाँ पर है। हमने भी जीवन शरीर बनाया, हमने माता के गर्भ में रह करके शरीर बनाकर जन्म लिया। हमारा आयुष्य जो है जितना है 70, 80, 90, 100। विजय भाई તમે 100 પૂરા કરશો? ખબર નથી. દર્શનાબેન, will you finish the 100 years? આરતીબેન, તમારે કેટલા વર્ષ જીવવું છે? अब ये जो हमारा आयुष्य है, सेम लाइक कि भाई इनका भी सबका आयुष्य है। हम भी हमारे शरीर में जी रहे, इनको भी अपने शरीर में जीना है। संसार के अंदर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, either they may be small or they may be big, you say, having the compulsory ayushya karma, and according to their ayushya karma they will live in their body. If there will be no any other disturbance or the distractions from the outside, अगर आपने पानी को कुछ भी नहीं किया तो बरोबर जीवन जिएंगे। अब कितना है उनका आयुष्य, जीवन कितना है, उनकी लाइफ उसमें कितने वर्ष की है, अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब गौतम स्वामी, महावीर स्वामी को न पूछे तो किसको पूछे? बिना केवल ज्ञान के इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है। नो वन इज कैपेबल टू गिव द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों नहीं दे सकता है? बिना केवल ज्ञान के कोई क्यों नहीं दे सकता है? कैसे देंगे? इसलिए उनको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और वो केवल ज्ञान से ही पॉसिबल है, कोई माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो ये कंटेंट्स जो टॉपिक है वो इसके बारे में चल रहा है। और फिर इतना ही नहीं, इनका एक एक जीवन, एक एक प्रश्न इनके बारे में पूछना है। वही चीजें जो है, काफी ऐसी चीजें, आइदर दे आर द लिविंग बीइंग और नॉट। दिस टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द आचारांग सूत्र फर्स्ट चैप्टर। વિજય બહુ બહુ સારું થયું હોત કે તમે પહેલા આચારાંગ ચાલુ કર્યું હોત ને તો બધાને કામે લાગત। એલકેજી વાળા માટે તમે ડાયરેક્ટ એમએ નો જ ગ્રંથ લાયા, હવે ઘણાને તકલીફ પડશે, અને મને સૌથી વધારે તકલીફ પડશે હાઉ ટુ એક્સપ્લેન। ઘણાને મીનિંગ જે છે નહીં સમજાય, કેમ કે વર્ડિંગ્સ નવા નવા આવશે બધા। એટલે આચારાંગ છે કે બીજા 10 વૈકાલિક છે કે જે આપણને ઇઝીલી, અને સુઈગડાંગ જે થોડું ફિલોસોફિકલ સુઈગડાંગ આગમ શાસ્ત્ર હતું। चलो अब यहाँ पर आप आए तो महावीर स्वामी एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। चलो फर्स्ट यू मस्ट राइट डाउन द एज। चलेगा, अब इन सब की एज आपको लिखनी पड़ेगी सब। अब इनकी पहले एज नक्की करो, फिर उसके बाद उनके आहार आदि की प्रवृत्ति की सब बात सामने आएगी। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, अब पृथ्वी काय के जो भी जीव हैं, ख्याल है आपको? पृथ्वी काय के जीवों के अंदर अब उनके भेद प्रभेद कितने हैं वो डिटेल तो मैं बॉटनिकल या बायोलॉजिकल स्टडी कराऊं तब की बात अलग है। पृथ्वी काय के अंदर डायमंड है, स्टोन्स है, मड्स है, मिट्टी है, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, आइदर इट में बी द गोल्ड एंड सिल्वर और कॉपर और व्हाट एवर इट में बी,
वो सबका अपना आयुष्य जो मैक्सिमम है वो 22,000 ईयर्स। आ रहा है ध्यान में आपको? अब ये इनका 22,000 वर्षों का इनका आयुष्य, इतना लंबा काल चलेगा। कोई जीव जो इस पत्थर में आ गया, धातु में आ गया, उनको तो इतना लंबा काल बिताना ही पड़ेगा सब, इसके बिना तो नहीं चलेगा इनका, समझे कि नहीं? अब ये जितने जीव, इन सब की तरफ से सबका विचार करो, इनकी स्थिति वगैरह अब किसकी कितनी है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी है। तो यहाँ खर पृथ्वी काय जो है वो 22,000 बरस की है। अब यहाँ पृथ्वी काय के बाद अब बाकी सबके अंदर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा वो अलग बात है, समझे कि नहीं? फिर वो बाद में अलग अलग प्रकार की सबकी होगी। अब डिटेल निकालने जाओ तो उसमें पृथ्वी काय के अंदर 1,000 बरस वाले भी है, शुद्ध पृथ्वी की 12,000 बरस भी है, सैंड बालू आदि जो होती है रहती है 14,000 ईयर्स भी है। अब उनके अंदर मनशील आदि जो पृथ्वी का आते हैं तो 16,000 ईयर्स भी हैं। अब जो यहाँ से हमारी पृथ्वी से नीचे चले जाओ रत्न प्रभा वगैरह, वहां 18,000 ईयर्स भी हैं। और ऐसे 22,000। अब जो मैंने आपको ये मेटल्स वगैरह बताई सब, क्योंकि वो सब पृथ्वी के अंदर जो डायमंड्स वगैरह भी होते हैं, कलर स्टोन भी होते हैं, तो उन सब के लिए अब केवल ही है, भगवान तो केवल ज्ञानी है, तो सबके लिए बताएंगे सब। बहुत बड़ी डिटेल है, बहुत बड़ी। क्या है, अगर जैनिज्म आपको समझना है तो विजय भाई, जैन बायोलॉजिकल साइंस, जैन बॉटनिकल साइंस, जैन जूलॉजिकल साइंस, अब ये आप डिटेल से पढ़ो, इट विल टेक 1 ईयर सो, लेकिन आपको पढ़ने से ही इनके बारे में इनका नॉलेज मिलेगा। वही मैं अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करने वाला था, आचारांग सूत्र के अंदर Mahavir Swami, how it proves that? How we can prove that it contains the living being inside? In Agni Kai, in Vayu Kai, in Prithvi Kai, in Vanaspati Kai, in हवा वायु काय के अंदर ये जीव है, इनकी लाइफ वगैरह है, तो ये कैसे प्रूव करो कि पहले तो इनके अंदर जीव है? बहुत डिटेल में वहां पर दिया है। अब यहाँ पर दूसरी बात इन्होंने पूछी कि भगवान जैसे पृथ्वी काय के जीवों में है, अब इन सब जीवों के अंदर सबका अलग अलग आयुष्य वगैरह का उत्कृष्ट, अब इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अब ये चल रही है कौन सी उत्कृष्ट, मैक्सिमम। मीडियम कितनी है मैंने अभी आपको डिटेल बताई, फिर मिनिमम कितनी है सब, वो तो फिर अंतर्मूर्त के सिवाय तो दूसरी बात ही नहीं बैठती है, समझे कि नहीं? अब इन जीवों को जिस तरह से इनके अंदर रहना है, अब इनमें जिस तरह से उत्कृष्ट स्थिति आई, इधर देखिए, अब ये पानी के जीव हैं, ये पानी मैंने लिखा है, इनकी इनके बारे में गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, तो महावीर स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि इनका जो लाइफ है वो कितना है, ये मैक्सिमम 7,000 ईयर्स। अब मैं भी जानता हूँ विजय भाई, आपके श्रद्धा में जल्दी बात बैठेगी कि नहीं बैठेगी वो बात अलग है, समझे कि नहीं? लेकिन इनके बारे में, ये अग्निकाय के जीव है। अब अग्निकाय के जीवों के अंदर जो बात बताई गई है, इनका कितना, ओनली फॉर 3 days। अग्निकाय के जीव अगर मैक्सिमम उसमें जिए तो 3 days। अब यू विल सी दैट इन द जंगल where the fire is continue for 2 months and 3 months and 4 months like this. So what will happen there? But the living will come, they will take the new birth in that fire, they will die, they will go, they will come back again, or any other living beings. लेकिन मैक्सिमम लाइफ उनकी रहेगी ओनली 3 days, 72 hours। अब ये उनका जीवन काल है, लेकिन इतने काल में इनको जन्म लेना है, जीवन जीना है, आहार लेनी है, श्वासोश्वास लेनी है, पर्याप्तियां बनानी है, कर्म बांधना है, कर्म भुगतना है,
फिर मरना है, फिर जाना है, ये चक्कर इनका एक पूरी बायोलॉजिकल साइंस साइकिल इनकी चलती रहेगी। इट विल नेवर स्टॉप। इसी तरह से अब आइए आप यहाँ पर, ये कौन से हैं? हवा के जीव, जो हवा हम कहते हैं एयर, इसकी बात करते हैं। हाँ, ये होगा आते होगा। अब ये जो हवा के जीव है, तो इसके बारे में महावीर स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि दे कैन लिव अप टू 3000 ईयर्स। हवा के अंदर जो जीव है, वायु का एक जीव जो है, 3000 बरस तक दे कैन लिव इन देयर बॉडी। अब विचार कर लो बख्शाली, कितना बड़ा संसार है इन जीवों का। अब इधर आप आते आते जो है, ये आए वनस्पति काय के जीव जो है। अब वनस्पति काय के जीव पेड़ पौधे आदि के अंदर जाकर जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं। इनको कितना जीना है? They can live up to 10,000 years in their body. आज भी आप जाके देखो, in African jungle you see there are the trees from the since last thousands of years. है, ऐसे भी काफी है, समझे कि नहीं? ये यहाँ पर मैक्सिमम लाइफ सब जीवों की बताई। चलो इनकी बताई, अब इसके बारे में डिटेल समझाइए हे भगवान। अब इनका आहार पानी वगैरह कैसे होगा, इनके श्वासोश्वास लेना कैसे, इनका जगन्य मिनिमम कितना जीवन इनका है। तो पृथ्वी का जीवों की जो काल स्थिति है, जगन्य तो अंतर्मूर्त है, मिनिमम। ये मैक्सिमम यहाँ पर बताई गई है, ध्यान से समझिए सा। मिनिमम का तो प्रश्न ही नहीं आता है। हाँ जी बोलिए, किसी को पूछना है? મહારાજ બોલો। સાહેબ મિથે મંડામી વાયુ કાયમાં કયા જીવ હોય? આ જીવ આપણા હવાના જીવો છે ને, બધાની અંદર જે જીવો છે એ બધામાં જીવો એકેન્દ્રીય જીવ જ છે, સ્પર્શ ઇન્દ્રિય વાળા। આમાં હવામાં પણ એ લોકો જીવી રહ્યા છે। આપણે એમ જોઈએ કે ભાઈ ચાલો આ તમને અહીંયા હું એક્ઝામ્પલ કરીને દેખાડું। See that this is the air. હવે અહીંયા તો મારી પાસે બીજું કઈ દેખાડવાનું છે? હવા તો આમે નથી દેખાતી બધાને, लेकिन अब आप इसमें ये जो जीव है, ये હવે આ બધા જીવો છે। अब કેટલા જીવો છે? અસંખ્ય જીવો છે। હવાની અંદર આ વાયુકાય છે, એટલે વાયુકાયને આપણે હવા નામ કહીએ છીએ। આ હવા शब्द છે। अब ये इसमें जीवन जी रहे हैं कंटिन्यू इनके अंदर, and always you are listening that the storm is coming, blunder is coming, threat is coming, you see। अब ये आंधी तूफान जब आते हैं तो हवा के जीवों की गति है, द फ्लो ऑफ दैट एयरली लाइफ, समझे कि नहीं? अब इनको इनका जीवन जो है तो मैक्सिमम एज, उनकी जो उम्र है वो उनके अंदर कितनी? 3000 बरस इनकी लाइफ है। अब ये जो है मरेंगे, जन्मेंगे, जाएंगे, आएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, दूसरे भी कोई आएंगे, जन्म तो लेना पड़ेगा, जीवन तो वैसे ही जीना इनको। ये जो इनकी स्थिति ऐसी चल रही है साहब। अब पृथ्वी का एक जीव कितने काल में श्वास लेते हैं, आगे का क्वेश्चन ये है। ये पृथ्वी का एक जीव है,
अब ये पृथ्वी का है जीव, समझ लो दिस इज वन स्टोन। अब ये जो स्टोन है यहाँ पर देखिए आप, तो इसके अंदर, एक स्टोन के अंदर ये कितने जीव आए यहाँ पर जो रह रहे हैं। अब ये इनके अंदर, स्टोन के अंदर ये जीव है, आइदर दे आर ब्रीदिंग और नॉट। तो महावीर स्वामी ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन द होल यूनिवर्स, it is compulsory for all to take the breathing, inhaling and exhaling, कंपल्सरी सबको श्वास लेना अनिवार्य है। अब आप ये डाउट करोगे विजय भाई कि कहां से इतनी ऑक्सीजन कहां से आएगी? भाई साहब, श्वासोश्वास वर्गणा संसार में अनंता अनंत है, और वो श्वासोश्वास वर्गणा पुद्गल के परमाणु रूप में है, नॉट द लिविंग बीइंग। समझाय છે વિજયભાઈ? બોલો શું સમજાણું? શ્વાસોશ્વાસની વર્ગણા આખા 14 રાજલોકમાં પૂર્ણ ભરેલી છે અને આહાર આ લોકો લે છે વાયુ. એ બધા જે છે પુદ્ગલના પરમાણુ, all are just like the atom group, not the living being. लेकिन जो जीवों को ले नहीं पड़ रही है, हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैं भी ले रहा हूं, आप भी ले रहे हो, वनस्पति का है कि जीव भी ले रहे हैं और वो भी छोड़ रहे हैं। इवन एक वन द स्मॉल स्टोन इज आल्सो ब्रीदिंग, यू सी। તમારી વીટીમાં કોઈ નંગ હોય કે ભાઈ તમે પહેર્યું હોય, अब वो डेड हो गया है। Any diamond, any color stone, any type of you see which is already there in your ornaments, now it is dead. अबे एमा जीव नहीं रहो। लेकिन जब तक वो जीवित था, in the mines you see, when it was at the diamond you see, it was breathing regularly. तो यहाँ महावीर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे भगवान, एमनो श्वास लेवानो ने छोड़वानो समय, तो इसमें महावीर स्वामी के श्वासोश्वास लेते हैं और श्वास उच्छ्वास के रूप में छोड़ते हैं, ये इनका क्रम अनिवार्य है। हे भगवान, अब ये आहार कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं? आहार की इच्छा होती है, हाँ गौतम, अवश्य होती है। इनको भी आहार लेना ही पड़ता है। क्या आहार लेंगे? ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे, ये इनका आहार है। And due to that reason, the stone which is in the mines already, either it may be depth, in the deep mines you see 200 feet or 200 meters or whatever it may be, they are breathing there. अब वो जो उनकी श्वासोश्वास की प्रक्रिया है, फिर आहार लेना है, उनको कंपल्सरी है। वो लेंगे तो ही जीवन जिएंगे, नहीं तो जीवन नहीं जी पाएंगे। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीवों को कितने काल में आहार के लेना होता है, इच्छा होती है अंदर। तो गौतम, पृथ्वी का एक जीव प्रति समय विरह रहित निरंतर आहार की इच्छा करते ही रहते हैं। उनको भी तो उनका शरीर बनेगा कैसे? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे तो ही उनका शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और शरीर बना दिया तो फिर उनको आहार लेकर के ही जीवन जीना होता है। हे भगवान, पृथ्वी का जीव किसका आहार करते हैं? हे गौतम, अनंत प्रदेश परमाणु जो है किसके हैं? औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणु जो है वो आहार में लेते हैं और उससे अपना शरीर बनाते हैं, उससे अपने स्पर्श इंद्रिय बनाते हैं। If you are going to touch that stone, you see, it feels inside that someone is touching me, and his touch is either the hot or cold. He feels inside the body. ऐसे हैं इन जीवों का स्वरूप, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है इन जीवों का
आहार जो पृथ्वी का एक जीव व्याघात न हो तो सही दिशा में। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये आया कि इनको कितनी दिशा में आहार आदि हो। तो ये जैसे आप समझिए कि ये 14 लोग है कॉस्मोस। अब सब पृथ्वी का एक जीव कोई कॉर्नर में है, कोई यहाँ इस कॉर्नर में है, यहाँ इस कॉर्नर में है, तो क्या होगा कि इनको आउटसाइड अलोक दिखेगा ना। ये इनसाइड यहाँ पर लोक है, तो यहाँ पर वायु काय है, यहाँ पर इनको जो है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु इज अवेलेबल इनसाइड, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड में कहीं पर भी कोई जो है नॉट ए सिंगल एटम, यू सी, नॉट ए सिंगल एटम। अब इनको भी श्वास लेने के लिए श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते हैं, तो वो इनसाइड में है। तो यहाँ ये इस दिशा से तो इनको कोई टच होना ही नहीं है, इनको इस दिशा से कुछ भी टच नहीं होना है, तो वो प्रश्न अलग हो गए। इतने मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट इन डिटेल दैट हाउ द गौतम स्वामी इज आस्किंग इन डिटेल फॉर्म। तो ये इन्होंने पूछा यहाँ पर। अब यहाँ पर व्याघात आदि हो तो कदाचित 3 दिशाओं से, अन्य दिशाओं से आहार लेंगे। अब ये जो आहार आदि लेंगे, इनके अंदर ये जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु की वर्गणा है, ये औदारिक वर्गणा जिसको यहाँ नाम दिया है, तो यहाँ पर डिटेल में पूछा गया, इट कंटेन्स द कलर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु, इनको स्मेल, टेस्ट एंड टच वगैरह है, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। अब पुद्गल के तो ये स्पेशल एटम के उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, समझे कि नहीं। अब ये अपनी तरह से ये लेकर के जो पृथ्वी काय का एक स्टोन इसने बना दिया, अब इसमें जितने जीव आए और उनका सिमिलर कर्म है, तो ये इनका कलर बन गया, ये इनके स्मेल बन गई, ये टेस्ट बन गया, ये टच बन गया, ये इनकी प्रॉपर्टी बनी। एंड ड्यू टू दिस रीजन द gold is yellow, silver is white, the copper is just like different color. Each and every metal have the different colors. अब आप ये सब के अंदर देखोगे, not only in metal, all types of the stones you see, सबके अंदर कलर आ रहे हैं। अब देखिए संबंध ऑफ द सब स्टोन्स है, ब्लैक कलर भी है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, सफायर देखो, लाइट येलो कलर देखो, किसी के अंदर लाइट ब्लू कलर देखो, तो नीलम है, पन्ना है, माणिक है, एमेथिस है, सारे ही अलग अलग है। अब यहाँ पर ये जो पृथ्वी कायिक आदि जीव है, इनके अंदर वो जिस तरह से अपना शरीर बना के जीवन जिएंगे। हे भगवान, ये कितना आहार करते हैं, कितने प्रमाण में इनका आहार होता है, तो अपना शरीर ही अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, तो कितने एटम्स लेंगे। लेकिन यहाँ से औदारिक वर्गणा के एटम्स तो अनंत ही लेकर के शरीर बनाना इनको। अब ये लेकर के अपने आहार का परिणमन, जो उसको डाइजेशन करके उससे बनानी है, अपनी स्पर्श इंद्रिय परफेक्ट बनाएंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे, शरीर बनाएंगे, एंड दैट बॉडी विल बी द विजिबल, समझे कि नहीं। अब इस तरह से इनके फिर यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय के रूप में शाता अशाता विविध प्रकार से बार बार परिणमन होते रहेंगे। अब यहाँ से लेकर के अचलित कर्म की निगरानी करते हैं, और वहां तक का अवशिष्ट वर्णन जो है। अब यहाँ आप देखिए, इसी प्रकार यही मेथड से आप सबके अंदर
पानी के अंदर, अपकाय के जीवों में, अग्नि काय के जीवों में, वायु काय के जीवों में, वनस्पति काय के जीवों में, ये सबके अंदर समझना है, सबके अंदर समझना है। हाँ, ये है कि अपनी अपनी लाइफ किसके कितने वर्षों की टाइम लिमिट है, उस हिसाब से उनके अंदर रहेगा सब। अब ये इनका श्वास उच्छ्वास के मात्रा, आहार आदि की मात्रा, इनकी लाइफ बनने का ये स्थिति वगैरह, ये इतने विस्तार से यहाँ पर पांचों प्रकार के स्थावर, ये स्थावर जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों स्थावर जीव। अब ये जो है जिस तरह से अपना जीवन जिएंगे, तो इन्होंने यहाँ पर अंतर्गत हाँ, अब इनकी पृथ्वी की अपेक्षा से 22,000 वर्ष ये सब इनका बताया। अब इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के पृथ्वी का है, नाउ यू कैन सी द व्हाट इज द रॉक सॉल्ट। अब रॉक सॉल्ट इट इज आल्सो द स्टोन। यहाँ हमारी जो ये पृथ्वी है, ये जो अवर अर्थ इज हियर ना, हाँ जी, अब इस अर्थ के नीचे अगर हम यहाँ पर चले, यहाँ जाए, तो ये माइंस है यहाँ पर ये। अब इस माइंस के अंदर ये रॉक सॉल्ट बना है। अब कितने असंख्य जीव जो है, ये अनंत जीव रॉक सॉल्ट फॉर्म में आए हैं, उन्होंने मिलकर के अपना फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया। वो फिजिकल स्ट्रक्चर इतना तैयार किया, उसमें असंख्य जीव आए। अब वो कौन आए? समान गुण धर्म वाले, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति सबने जैसी बनाई। उनका वर्ण, गंध, रस, रस में खारा, बेटर रस जो आया, तो वो कर्म जितने सबका एक शरीर का होगा, वो आकर के इसमें रॉक सॉल्ट के अंदर जन्म लेंगे। बाकी के कोई अलग अलग स्टोन में जाएंगे, अलग अलग मेटल्स में जाएंगे, सब में जाएंगे। शरीर तो बनाना ही बनाना है सबको अपनी तरफ से। अब ये पृथ्वी का एक जीवों का, इनका रहन सहन कैसे विचित्र होता है, उससे आहार की कोई मात्रा, आहार की एक रूपता नहीं है। श्वास की मात्रा इनके अंदर कैसे होती है, किस तरह से होती है। अब ये मत समझिए कि श्वास लेना है तो नोज इज कंपल्सरी फॉर एवरी बीइंग, नहीं। वो तेंद्रिय में चल करके नोज, नाक वगैरह आएगा, लेकिन एकेंद्रिय पृथ्वी का है, अपने शरीर में ही रहकर वहां पर श्वास लेना है उनको। अब इनका भी जो है सब कुछ होना है, ख्याल है। इनका लोक अलोक की सीमा के कॉर्नर पर जहां, क्योंकि आप ये देखा है कि 14 राज लोक के अंदर सूक्ष्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीव तो पूरे 14 राजलोक में एवरीवेयर देयर आर स्प्रेड ऑलरेडी। इफ यू विल गो एट द लास्ट स्टेज ऑफ हियर आल्सो, द पृथ्वी का एक जीव एंड अग्नि का एक जीव एंड वायु का एक सूक्ष्म जीव आर ऑलरेडी देयर, they are existing everywhere, but sthul jiv will be here, you see. But here you see, this is the Prithvi. Its name is what? Siddhashila. So what is that? Siddhashila is also made of the Prithvi Kaya. One earth, you see, this much is already spread up to 45 lakhs yojan. अब बताओ आप कितने अनंत जीव हुए उसमें कि नहीं हुए? क्योंकि एक छोटा तो अंगुल के असंख्यात भाग जितना ही है सब। इतने अनंत जीव इनके अंदर एकमात्र स्पर्श इंद्रिय ही होती है, और स्पर्श इंद्रिय का आहार ग्रहण करके उनका आस्वादन करते हैं। ये उनकी भी आहार प्रक्रिया। अब हमारे जैसे ही लाइफ हो गई, जीवन हमारे जैसा हो गया। हमारा जीवन बड़ा है, हम दिखाई देते हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, खाना पीना, आहार पानी, उनका उसमें केवल ही को दिखाई देता है, हमको नहीं दिखाई देता। अब ये जीव जो है जिस तरह से यहाँ पर आए, इसमें जन्म लेते हैं। अब इसी तरह से पृथ्वी काय के अतिरिक्त अब काय में पानी में समझिए, अग्नि काय में समझिए, वायु काय में समझिए, वनस्पति काय।
अब वनस्पति काय में आएंगे तो सबका अलग अलग प्रमाण ये होता है। अब ये आया यहाँ पर वनस्पति काय। This काय shabd stands for body. If you will see that this is the leaf. Of this leaf you see it contains the Ananta Jeev. अब ये लीफ आपने देखी यहाँ पर, ये वनस्पति काय का एक, ये आपने देखा है फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये उनका बॉडी जो है शरीर, ये शरीर को ही यहाँ पर दूसरी संज्ञा दी है काया। अब ये आप देखिए इसमें और इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बोलिए आरती बेन बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू व्हाट यू आर लुकिंग हियर। One has a Sankhya Jeev and the other is one Jeev. This leaf, it contains the infinite numbers of living beings inside the one leaf. And this one you see only having the one living being here. So we will use the word here. This one is Pratyek Vanaspati Kaya. Now you will see that Kaya. That same Kaya, both one have the same Kaya, physical structure, body is one and the same. But in this body, only the one living being. So Pratik it is only for Prati and plus one. This is only for one living being. So the structure is the same, but one living being is living inside. See that our hands having the nerves inside, no? See, these are all the nerves. See, these are the nerves in the one leaf. So due to these nerves, the water supply, and due to that it becomes the green, you see, whole. And this one also the same leaf. But there is no nerves inside this. So that's the living being in infinite numbers of the living beings are living in one leaf. So that's why we are using this word for Ananta Kaya. This is Ananta Kaya word here. So many types and so many different kinds of this Ananta Kaya living being is. अब ये इसमें भी इनको जीवन जीना है, इसमें भी इनको जीवन जीना है। अब किसकी 10,000 years is generally for the maximum आयुष्य of the वनस्पति का है। अब ये इसके अंदर कितने बरस तक रहेंगे सर? ये इसके अंदर कितने बरस तक रहेंगे? अब इसमें जो वनस्पति का ये प्रत्येक के अंदर आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको वनस्पति काय को पूरी तरह से दो डिवीजन में करना है। अब ये जो वनस्पति काय है, ये प्रत्येक वनस्पति काय है। अब ये एक ट्री हो गया, अब इस ट्री की जो ब्रांचेस वगैरह जो भी हो गई, अब ये इट कंटेन्स द लीव्स यू सी।
and some of the fruit also. So the tree, the root which is inside that is the root. So there is a different living being of the root. There will be the different living being of the trunk. There will be the different living being of the leaves, and there will be the different living being of the fruits and the flowers also. So see, these are the flowers. So they are all the pratyek vanaspati ka, one living being in their one body. But what about the another side? You will say that sadharan vanaspati ka. In sadharan, again you will see in the two form, sukshma sadharan vanaspati kaya, and this is the sthul sadharan vanaspati kaya. Suppose you are eating this one potato, you see. In this potato, there are infinite numbers of the living beings. Suppose you are using the garlic, you see. So in one garlic, there is the infinite numbers of the living beings. So this group is totally different, Ananta Jeev. And here is only the one living being in one leaf and one fruit. If in apple you will find 8 or 9 or 10 seeds inside, so each and every seed have one living being inside. Each and every rice, each and every wheat, each and everything you see which contains the each and every one living being in one side. But here the infinite numbers of the living beings, they are living in one bodies. So here there are the Prithvi Kai, Ap Kai, Dev Kai, Vayu Kai, Vanaspati Kai. This is the botanical knowledge you are getting according to Jain Agam Shastra. अब इसी तरह से पृथ्वी के पानी के सब जीवों को श्वास लेना है, आयुष्य जीवन जीना है, आहार भी लेना है, उनको भी कर्म बंद करना है, उनको भी सब कुछ करना है, और फिर उनके बारे में उनका आयुष्य स्थिति काल दे मेंशन हियर इन वेरी डिटेल. अब ये कल ये पूरा होने के बाद टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हैविंग द टू सेंस लिविंग ऑर्गन्स. यू सी 3 senses, 4 senses, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव. We will discuss on tomorrow. વિજયભાઈ, હવે તમે સમજી શકો how the time is going, સમજાય? ઓકે, આટલું નોન સ્ટોપ ફાસ્ટ કરું તો પણ એટલો ટાઈમ લાગવાનો છે. બોલો દર્શનાબેનજી. હા, મધ્યવંદામી મહારાજ સાહેબ, આપણે દીવો કરીએ દેરાસરમાં કે ઘરે, તો એમાં તો આપણે પછી હિંસા કરીએ છીએ. એ થવાની જ છે, ખ્યાલ આવ્યો? એમાં ના નથી, પણ તમે એના પછાણ કર્યા છે? आपने इसका त्याग नहीं किया है ना. पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का त्याग. आपका व्रत शुरू होता है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 10 जीवों की हिंसा से. आप अपने घर में भी तो कुकिंग करोगे. आप घर में कुकिंग करोगे, वो फायर आपकी कितने घंटे चलेगी? दीपक इट इज वेरी स्मॉल थिंग. बोलो नीलेश भाई, बोलो. મથેણ વંદામી સાહેબજી, મારે 2 ક્વેશ્ચન છે. એક એ છે કે આ આપણે વનસ્પતિ ખાઈએ છીએ, પ્રત્યેક વનસ્પતિ ખાય તો એમાં પાંદડા અને ફ્રૂટ ખાઈએ, એમાં દરેક આઈટમમાં એક જીવ હોય, પણ થડ ખાવાનો વારો આવે તો થડમાં શું સમજવાનું? થડ ખાવા નહીં, ફ્રૂટમાં બધામાં જેટલા સીડ્સ હોય એટલા જીવ. If you are using that cucumber, you see, હવે cucumber માં કેટલા seeds છે અંદર જોઈ લેવાનો. If you are using that lady's finger bhindi, if it contains the 10 seeds inside, then you will say that there are the 10 living beings inside. હા, પણ મેં એવું સાંભળ્યું સાહેબજી કે જે થડ આવે ને સ્ટેમ, તે સ્ટેમમાં વધારે જીવ હોય એવું. એવું કઈ નહીં, એક જીવ હોય ને, એક જીવ પણ છે ને, ના ક્યાં છે?
ઓકે, અને બીજો સવાલ છે સાહેબજી કે કોઈક પથ્થર હોય, મોટો પથ્થર, એ અડધો જમીનમાં હોય અને અડધો ઉપર હોય, તો એવું સમજવાનું કે ઉપરના અડધા ભાગમાંથી જીવો ચેવી ગયા અને નીચેના નહીં અડધા નહીં નહીં ભાગમાં નહીં નહીં, એવું કહી દે, એવું તમારા મનથી નહીં બેસાડો. એવું કહે, જ્યાં સુધી એની કટિંગ પ્રોસેસ વગેરે નહીં થાય ત્યાં સુધી એમાં જીવો રહે છે. એની સાથે ક્યાં ફરક છે, જમીનમાં રહે કે બહાર રહે? ડાયમંડ તો જમીનમાં અંદર જ થાય છે ને. બરાબર. એની પ્રોસેસ શું થઈ? કટ કરવાની, પોલિશ કરવાની, રબ કરવાની, फायर करवानी, जला, ये सारी ड्यू टू दैट प्रोसेस यू सी. अब वो कितनी प्रोसेस उस पर, बिकॉज हैविंग ओनली वन टेस्ट इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, अब प्रोसेस होने के बाद तो मरेंगे ही मरेंगे. हाँ जी, शिक्षा बहन जी बोलिए. हमारा साथ सिद्ध शिला में जो जीव होते हैं पृथ्वी का, वो भी जन्मते हैं और मरते हैं. बिल्कुल, रोज. इनका क्या ना थोड़ी है. सिद्धशिला बनी पृथ्वी काय के जीवों की है, तो जन्म मरण तो होना ही है, कंपल्सरी. जी સાહેબ, હવા કેવી રીતે જીવ લે છે? હવાને શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા લેવાની છે. હવાના જીવ પોતે તો છે જ, એને વર્ગણા 14 રાજલોકમાં છે એ લેવાની છે ને. બરાબર છે. હા, સરસ. હા. મત્તર વંદાવી સાહેબ. હા. હા, કોકિલાબેન બોલો. મારા સાહેબ, સાધારણ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયનું એક્ઝામ્પલ શું છે? નિગોદ. નિગોદ. હા, નિગોદ ની અંદર આ જે જીવો છે ને, આ સૂક્ષ્મ. હવે એક માં નિગોદ કેટલી રહે છે, વિચ ઇઝ નોટ વિઝિબલ યુ સી, પણ નિગોદ જીવ જ છે ને, અનંતા જીવો છે. બરાબર, થેન્ક યુ. બોલો આરતીબેન. હા, મધ્યમ વંદામી સાહેબજી, મારે એક ક્વેશ્ચન છે કે પથ્થર, like if the stone is dead, તો બીજું જીવ આવીને ઈ શરીર લઈ શકે? સેમ શરીર? પોસિબલ. યસ યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને બીજું ક્વેશ્ચન એ હતું કે આપણે દીવો કરીએ તો એમ કાંઈ હોય કે અગ્નિકાય એક આહાર, like they eat like air-bodied beings, એવું કાંઈ હોય? હા, અગ્નિકાયમાં અગ્નિના જીવો છે, એર લેશે, બહારથી આવશે એટલે એ પણ ટચ થશે, પણ અગ્નિકાય itself is the individual living being, no? So it's like એનું આહાર, because it uses oxygen to burn, તો પછી ઈ આહાર કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય ને, ઓક્સિજન લે તો ઓક્સિજન શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા હાલે છે. શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા ઇઝ પાર્ટિકલ્સ, ઇઝ ઇટ એટમ્સ, ઇઝ ઇટ. So એકિન્દ્રિય જીવનું હત્યા is what Agni is doing. થાય છે. જી, તો વ્યવસ્થિત છે. બોલો કાકા સુરાણાજી. पहले अनम्यूट करके बोलिए. कोई है आजू बाजू में आपको करके देगा? हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. एक सेकंड कर देना. ओके, वेरी अनम्यूट हो चुका है? नहीं, हाँ हो गया, बोलिए. पिछले कुछ दिनों से गुरुदेव हम लोग भगवती सूत्र की बात करें, तो भगवती का मतलब क्या होता है? पूज्य, रिस्पेक्टेड, only पूजनीय, well, good respect you say, so that is bigger. Original name is Vyakhya Pragnati. Original name is Viyaha Pannati is the Ardhamagdi Prakrit name. Namo Orientanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabbasahunam, Eso Pancha Namokaro, Sabba Baba Panasanam, Mangalanam Cha Sabbe Sim Paramam Avai Mangalam.
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति